सपोज द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय दिस वन वेयर एम एंड के आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। इफ एफ इज डेरिवेबल एट 3, तो दो रास्ता है, या तो डिफ्रेंशिएट कर लो या डायरेक्ट जैसे बना लो बच्चे, तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो कर लो आप। तो देखो अच्छा, डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ तो इसको मैं लिखता हूँ बच्चे एफ डैश एक्स की बात करूँगा मैं। तो देखो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका k अपॉन 2 रूट अंडर एक्स प्लस 1। इसकी बात करेगा तो ये बनेगा m, ठीक है बच्चे। तो ये बनेगा कब, ये बनेगा 0 से 3, और ये बनेगा ग्रेटर देन 3 लेस देन 5, ठीक है बच्चा। अब देखो तो बच्चे हमें 3 पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है बच्चे। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या फंक्शन में बोला जा रहा है, क्या बच्चे, इफ एफ इज डेरिवेबल, फंक्शन डेरिवेबल है बच्चा, तो यहाँ से इसका वैल्यू दो 3 पे, तो ये बन गया अपने पास k अपॉन 2, और यहाँ से हो गया 314, तो ये हो गया अपॉन 2 इक्वल्स टू m। ये आंसर अपने पास हो गया। तो यहाँ से देख बच्चा क्या बनेगा, k का वैल्यू हो गया हमारे पास 4m, ये पार्ट हो गया एक। अब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी तो होगा ना। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, हाँ या ना। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो आओ अच्छा इसको कंटिन्यूअस भी देखते हैं, लिखते हैं क्या है, अल्सो फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 पे, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। अब देखिए 314, तो यहाँ बन गया आपका 2k इक्वल टू क्या रखोगे, 3 रखोगे, तो ये बनेगा आपका 3m प्लस 2। अब यहाँ से वैल्यू दे बच्चा, अब वैल्यू दे बच्चा, यहाँ से हो गया देखो तो क्या 3 रखोगे 3m प्लस 2। अब यहाँ से इसका m का वैल्यू दे दो k/4, m का वैल्यू हो गया आपका k/4, 3 इंटू k/4 प्लस 2। अब देख तो अच्छे क्या बनेगा, अब यहाँ से हो गया 2k, 4 दूनी 8, वैसे दिस गया तो 5k/4 इक्वल्स टू 2, तो k हो गया आपका 8/5, k हो गया 8/5, तो m क्या हो गया, m हो गया आपका 2/5। आपको चाहिए क्या था, k प्लस m चाहिए बच्चा, आपको चाहिए k प्लस m, 8 2 10, तो ये बन गया 2। बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, मिस्टर सत्यम, दिव्यांशु, शिवांश सही है, निहारिका सही है, इज इट ओके टू ऑल। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे, अब यहाँ से क्या चाहिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फंक्शन इज नाइदर डिफरेंशिएबल एट 0 नॉर एट 1, ऐसे ऐसे कंडीशन डाला हुआ बच्चा। तो एक काम करता हूँ बच्चे, मैं लिखता हूँ क्या है क्वेश्चन में, देख तो बच्चा क्या अपने पास है। तो इसको चेक करो बच्चे, 1 पे चाहिए चेक करने का, 0 पे तो कुछ भी रहेगा बच्चे। 1 की बात करेंगे तो 1 की बात करोगे तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे f'1, तो ये हो गया आपका लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 अपॉन हो गया h। अब चेक कर बच्चा यहाँ क्या बोलना चाहता है, देखो तो क्या बोलना चाहता है बच्चे। तो लिमिट हो गया s टेंड्स टू 0, 1 पॉजिटिव या 1 नेगेटिव पे ये ग्राफ अपने पास वैल्यू आएगा। तो 1 प्लस h माइनस 1 है बच्चा, तो ये बच गया h। ये हो गया 1 प्लस h माइनस 1, ये भी हो गया साइन 1/h। और f1 पे तो 0 है ही पहले से, तो अपॉन हो गया h। ये कैंसिल, जो वैल्यू आएगा पता नहीं क्या आएगा, ये बोलते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू आया बच्चा। ये हो गया नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू आया, नॉन एग्जिस्टेंट वैल्यू तो जो आएगा वो पता नहीं क्या आएगा। इसे बोलते हैं क्या, -1 से 1 के बीच ही आएगा, बट पता नहीं क्या आएगा। तो यहाँ एग्जिस्टेंट कुछ होगा वैल्यू, पता नहीं क्या होगा, है ना। अब लिखते बच्चे फिर से, ये हो गया अपने पास, तो यही खत्म हो गया बच्चे। 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं हुआ बच्चे। तो देखता हूँ क्या फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 और बट डिफरेंशिएबल एट 0, 0 पे डिफरेंशिएबल होगा बच्चे। 0 पे तो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस सब होगा, 0 से 1 के अलावा हर जगह ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, हाँ या ना। सही है, ये वही पैटर्न है बच्चा, ये पैटर्न वही है, प्रीवियस पैटर्न है। वी एस क्यू है, एफ एक्स का वैल्यू x साइन 1/x है बच्चा। तो ये पैटर्न हो गया, यही पैटर्न हो गया बच्चा। तो ये हमेशा कंटिन्यूस होता है, पता है ना, डिफरेंशिएबल नहीं होता, कॉन्टिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता, हाँ या ना। गुड बच्चे। तो यहाँ से हो गया फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 0 बट नॉट दिस। ये बोला फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 1 पे, तो 1 पे तो होगा नहीं, तो गलत हो गया।
ये बोला ना तो डिफरेंसेबल है, ना ही कंटिन्यूस है बच्चा, ना जीरो पे कंटिन्यूस डिफरेंसेबल है और ना ही वन पे है। तो वन पे तो ठीक है नहीं है, जीरो पे तो है बच्चा, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे, कंसीडर द फंक्शन दिस वन। अब यहाँ से देखता हूँ बच्चे कि क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन बोलना चाहता है एफ एक्स का वैल्यू एक्स अपॉन वन माइनस मोड ऑफ एक्स। अब देख तो बच्चे क्या करोगे, इसको ठीक करो, इसको जीरो लाओगे, इसे जीरो लाओगे बच्चा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, मोड ऑफ एक्स का वैल्यू वन, तो एक्स हो गया हमारे पास माइनस वन और प्लस वन। तो जो ग्राफ का जो नेचर बनेगा, तो ग्राफ का नेचर कैसा बनेगा बच्चे, ये बन गया आपका माइनस वन, ये बन गया वन, और ये यहाँ से ऐसे लो बच्चे, ये भी हो गया वन, ये भी हो गया माइनस वन। जरा गौर से देखो बच्चा, ऑड फंक्शन है क्या, ऑड फंक्शन है ना, तो ये फंक्शन कैसा है बच्चे, ये फंक्शन हमारे पास है ऑड फंक्शन है, ये लिख दो बच्चा, ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन सिमेट्रिक होता है ओरिजिन से। तो जरा चेक कर बच्चा, इसकी बात करोगे तो इसको ऐसे लोगे, एफ एक्स का वैल्यू एक्स अपॉन वन माइनस मोड ऑफ एक्स जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स जब एक्स लेस देन जीरो हो गया। ये दो कंडीशन है बच्चा। तो कुछ नहीं, इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये चलेगा दिस वन, ये चलेगा दिस वन बच्चे, ये इसका ग्राफ बना बच्चा। अब ग्राफ की बात करेंगे तो वो जैसे यहाँ मान लो जीरो पॉजिटिव लोगे तो यहाँ वन की बात करोगे, वन है ना, हाँ ठीक है, वन की बात करोगे तो इसका जब ग्राफ दोगे तो क्या हो गया, वन पे नेगेटिव, वन पॉजिटिव में नेगेटिव, तो राइट में नेगेटिव हो गया बच्चा, तो नेगेटिव इन्फानाइट, और वन से पहले पॉजिटिव इन्फानाइट, वन से पहले पॉजिटिव इन्फानाइट और वन के पहले नेगेटिव इन्फानाइट। तो ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसे आया, और ये आके मिल गया बच्चे, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे ये हो गया वाई का वैल्यू माइनस वन, ये हो गया वाई का वैल्यू वन बच्चे। तो सिमेट्रिक ग्राफ पहले कहा, तो यहाँ से भी ले लो आप, तो यहाँ से भी ले लो बच्चे, यहाँ से ले लो बच्चे आप, यहाँ से लो कैसे, दिस वन, ये इसका ग्राफ बना, ये इसका ग्राफ बना बच्चे। तो देखो तो क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, क्वेश्चन में चाहिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट जीरो, जीरो पे कंटिन्यूअस है क्या, अरे वाह यह है बच्चे। एफ इज नॉट डिफरेंसेबल एट ओरिजिन, एफ इज नॉट डिफरेंसेबल एट ओरिजिन, ये तो गलत बात है, डिफरेंसेबल ओरिजिन पर नहीं बोल रहा तो गलत बात है बच्चा। रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल, सही है। फंक्शन डेरिवेबल है इन इट्स डोमेन, ये भी सही है बच्चा। ऑप्शन क्या चाहिए था, इनकरेक्ट चाहिए था। ऑप्शन दो बच्चे, यहाँ पे गलती से हम लोग जल्दीबाजी करते हैं, इनकरेक्ट चाहिए था, तो इसका मतलब जो इसको हटा दिया, इसके अलावा बच्चे सब के सब इनकरेक्ट हो गया, ये सब करेक्ट था। तो आप इनकरेक्ट कौन है, आंसर हो गया ये। फंक्शन बोल रहा है नॉट डेरिवेबल एट ओरिजिन, ओरिजिन पर डेरिवेबल नहीं है बच्चा, जबकि सच्चाई क्या है, तो गलत हो गया। ऑप्शन हो गया बी, इसका ऑप्शन हो गया बी,